जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज हम जानेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान में हलचल क्यों है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र भारत के ही टेरिटरी में आता है, लेकिन उसको पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। ट्विटर, जिसके ओनर इलॉन मस्क हैं, ट्विटर हैंडलर जो कि गिलगिट और बाल्टिस्तान में रह रहे हैं, उनका लोकेशन अब इंडिया के टेरिटरी में दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानियों में काफी हलचल का माहौल है। और गिलगिट बाल्टिस्तान के जितने भी ट्विटर यूजर्स हैं जो कि ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जब भी वो अपने ट्विटर को यूज कर रहे हैं तो अब उनकी लोकेशन जो है भारत की दिखाई दे रही है। इससे पहले वो पाकिस्तान की दिखाई जाती थी, लेकिन एक बड़ा बदलाव आपका हुआ है। अब ये बड़ा बदलाव ट्विटर के द्वारा किया गया है या फिर इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच है, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। लेकिन पाकिस्तान के यूजर्स के द्वारा कहा गया है कि जब भी हम गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं ट्विटर, तो उनका हैंडल जो है लद्दाख के इलाके का आपका दिखाई दे रहा है। यहां पर कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोकल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो है इस पर बैन लगा दिया गया था। और जब गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग इसको आपका अपना ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी लोकेशन दिखाई दे रही है, जैसे आपका यहां पर आप देख लीजिए, एक व्यक्ति का है अक्साई चीन लद्दाख यूटी इंडिया, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अक्साई चीन जो कि भारत का इलाका है, जिसको पाकिस्तान ने 1962 के युद्ध के बाद चाइना को दे दिया था, वहां के भी लोकेशन जो है भारत की ही दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख यूटी इंडिया, यहां पर जो है भारत की लोकेशन दिखाई जा रही है। तो हम देख सकते हैं इसको लेकर काफी बड़ा बवाल जो है पूरे पाकिस्तान में मचा हुआ है और पाकिस्तान के लोग अपने सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। यहां पर अ ट्विटर यूजर बेस्ड इन गिलगिट बाल्टिस्तान फ्लैग द इशू ऑफ द ट्विटर एज फॉलोज। तो देखिए यहां पर एक यासिर कोई यूजर है, उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया है कि आई एम इन गिलगिट बाल्टिस्तान एंड ट्विटर कांट शो ट्वीट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले क्या होता था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्वीट्स को देख सकते थे, लेकिन जब ये अब इनका डिजिटल मैप भारत में आ गया तो भारत सरकार ने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल को बैन किया हुआ है, तो ये कैसे देख पाएंगे। और यही ये ट्वीट के माध्यम से ये यासिर नाम का व्यक्ति कहना चाह रहा है, सेइंग दैट अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। हेलो ट्विटर सपोर्ट, I am in Pakistan. Why can't I see tweets from various accounts I follow including the one mentioned? ट्विटर की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो उसका कोई भी मतलब नहीं है। ट्विटर के द्वारा यही कह दिया जा रहा है कि @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड, यानी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो गया है। और 6 जुलाई से ही ये घटना आपकी चली आ रही है, जहां पर पूरे पाकिस्तान के महकमे में आपकी खलबली मची हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो गया। अभी तक आप गूगल मैप पे जब भारत का नक्शा देखते हो तो वहां पर जो है गूगल के द्वारा भारत का डिसऑर्टेड टूटा फूटा आपका नक्शा दिखाया जाता है, लेकिन समय के साथ जो है भारत के पक्ष में सभी चीजें आपकी होती जा रही हैं। पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया है कि reference news circulating on social media and certain section of news media that Twitter has blocked access to the government of India government of Pakistan official account in Gilgit Baltistan and change the region location to the parts of India। इन्होंने कहा कि देखिए कुछ यूजर्स की ऐसी समस्या हो सकती है, वैसे तो हमें कुछ लगने में दिख नहीं रहा है, पाकिस्तान इसको जो ढकना चाह रहा है और पाकिस्तान जो है अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान के सभी लोगों का जो लोकेशंस है वो इंडिया के टेरिटरी में कैसे दिखाया जा रहा है, जैसे कि पूरा लद्दाख में आपका शो हो रहा है। अगर मैं आपको मैप के जरिए बताऊं तो 2019 31 अक्टूबर को भारत के 2 नए यूटी आपके बने हैं। ये तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, एक यूटी ये हो गई येलो वाली, और अगर आप ब्लू देखोगे तो पूरा आपका लद्दाख है। और इतना पोर्शन जो है हम कह सकते हैं कि ये आपके पीओके में आता है और यहीं पर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है। अब इनकी इससे पहले लोकेशन कहां पे दिखाई जाती थी, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पूरे ट्विटर हैंडल से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन जैसे ही ट्विटर ने जो है कुछ चेंजेस किए तो उनकी पूरी लोकेशन, उनकी जो डिजिटल मैप है वो भारत में आपका शो होने लगा। तो इससे एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस मैप में
भारत की एंट्री हो गई है? क्या भारत ट्विटर को प्रभावित करके उसको अपने प्रभाव में रखकर इस बड़े चेंजेस को किया है? तो कहना अभी आपका मुश्किल है, क्योंकि ट्विटर ने अपने तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ये काफी बड़ी आपकी इवेंट है। और यहाँ पर जो इलॉन मस्क हैं उनका ये ट्विटर आपका है, जिनके द्वारा अभी पिछले ही साल ट्विटर को आपका ओन कर लिया गया है। वहीं पर पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान ऑफिशियल्स डॉन रिपोर्टेड, डॉन उनका एक सबसे बड़ा अखबार है, डिनाइड दैट गवर्नमेंट अकाउंट वाज बैंड इन गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी कि वो अपना डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जितने भी गिलगिट बाल्टिस्तान में ट्विटर्स हैं, उनके हैंडलर्स हैं ट्विटर के, वो कह रहे हैं कि ऐसा ही है। पाकिस्तान ऑफिशियल डॉन रिपोर्टेड डिनाइड दैट पाक गवर्नमेंट वाज बैंड इन गिलगिट बाल्टिस्तान। इट ट्राई टू रीच आउट टू ट्विटर बट कुड नॉट इलिसिट अ रिस्पॉन्स। ट्विटर भी इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब एक क्वेश्चन उठता है, आप ये पूछ सकोगे कि सर चलिए गिलगिट बाल्टिस्तान को जो है उन्होंने पाकिस्तान से हटाकर भारत के नक्शे पे कर लिया, वो सही है, लेकिन अक्साई चीन को भी भारत में दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्साई चीन तो भारत का ही था और ट्विटर चाइना में अलाउड नहीं है। चाइना के लोग ट्विटर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और चाइना को तो आप सभी जानते हैं, चाइना अपना डेटा किसी को नहीं देना चाहता है। और अभी हाल ही में चाइना ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम ओपन क्लीन 1.0 है, उसको भी आपका स्टार्ट किया है। तो ट्विटर को चाइना से कोई परेशानी है नहीं। इस कारण से ट्विटर के द्वारा एक तरीके से एक तीर में दो निशाने लगा दिए गए हैं। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, पिछले महीने जून में उनकी 4 डे की स्टेट विजिट अमेरिका में हुई थी, जहां पर उनकी मुलाकात इलॉन मस्क से हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा जो है ट्विटर को और इलॉन मस्क को अपने प्रभाव में लेकर ये चीजें की गई हैं, और भारत धीरे धीरे आपके आगे बढ़ना चाहता है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में विलय करवाना चाहता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इससे चाइना को क्या खतरा है? तो चाइना को सबसे बड़ा खतरा है, अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाएगा तो चाइना का जो हम कह सकते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक है, जिसका फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जिसको अभी आप नक्शे में देख पा रहे हो, ये काशगर के इलाके से भारत की इस टेरिटरी से होकर गुजरता है, और चाइना इसी रूट से जो है ग्वादर पोर्ट पर अपनी जो है पहुंच बनाता है, और यहां से वो अरब और यूरोप कंट्रीज की तरफ अपने मार्केट को एक्सपेंड करता है। तो जिस दिन भारत के अंदर ये आया, उस दिन चाइना का जो मिशन है कि हम अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। पाकिस्तान भी डरा ही हुआ है। पाकिस्तान के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि अभी तो हम इस स्थिति में भी नहीं कि हम भारत से लड़ाई कर सकें। जीतने की बात तो दूर होती है, लेकिन उनके पास अपने एयरक्राफ्ट में, अपने टैंक में तेल डालने का पैसा भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर मीडिया ये भी कह रही कि क्या इलॉन मस्क जो है अखंड भारत बनाना चाहते हैं, या फिर अखंड भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। योगदान तो इनका दिख ही रहा है कि हाँ दे रहे हैं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो मजबूत होता है और जो धर्म अनुसार आचरण करता है, उसके साथ पूरी फोर्सेस आपकी मिल जाती हैं। तो पाकिस्तान को ये आपका बड़ा सेटबैक है। एक नहीं बल्कि मल्टीपल ऑफ यूजर जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के हैं, उनका ट्विटर का जो लोकेशन है वो लद्दाख इंडिया में आपका दिखाई दे रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि इस पर जो है आगे और भी क्या आपकी चीजें घटित होती हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में और रिटन कोर्सेज में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर ले, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।